ज्योतिष का महान ग्रंथ भृगु संहिता है। भृगु संहिता में सभी लग्नों का विस्तार से परिचय दिया गया है। आज हम आपको बताने वाले हैं मेष लग्न के बारे में। मेष लग्न में जन्म लेने वाले जातकों का परिचय दे रहे हैं, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। अगर आप मेष लग्न के नहीं हैं तब भी आपको ज्योतिष सीखिए, इस वजह से ये वीडियो बनाया है। इसको आप देख के सीख भी सकते हैं ज्योतिष की। अगर आप इच्छुक हैं सीखने के तो ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया है, तो इसको पूरा देखिए। आप मेष लग्न के जातकों की रूपरेखा और व्यक्तित्व जान पाएंगे। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेष लग्न में जन्म लेने वाले जातक दुबले पतले शरीर वाले होते हैं, अधिक बोलने वाले होते हैं, उनका स्वभाव उग्र होता है, अहंकारी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, धर्म के मार्ग पे चलते हैं और सभी प्रकार का खाना पीना उनको अच्छा लगता है, कुल दीपक होते हैं और स्त्रियों से ज़्यादा स्नेह नहीं रखते, द्वेष भी नहीं रखते लेकिन स्नेह भी नहीं रखते। मेष लग्न में जो जातक जन्म लेते हैं उनको अपनी आयु के छठे, 8वें, 15वें, 21वें, 36वें, 40वें, 45वें, 56वें तथा 63वें वर्ष में शारीरिक कष्ट और धन हानि का सामना करना पड़ता है। मेष लग्न में जन्म लेने वाले जातक अपनी आयु के 16वें, 20वें, 28वें, 34वें, 41वें, 48वें एवं 91वें जो वर्ष है उसमें धन की प्राप्ति होती है, वाहन का सुख होता है और भाग्य की वृद्धि होती है। सभी प्रकार के लाभ उनको प्राप्त होते हैं। मेष लग्न में सूर्य क्या फल देता है, आइए जानते हैं। मेष लग्न में पहले स्थान में जो सूर्य होता है तेजस्विता देता है, स्वाभिमानी देता है और विद्वान होता है इंसान। दूसरे स्थान में सूर्य होने से दीर्घायु को प्राप्त होता है और बुद्धि बहुत होती है, धन भी बहुत मात्रा में होता है। तीसरे स्थान में सूर्य विद्या और बुद्धि का विशेष बल प्राप्त होता है और पराक्रम में वृद्धि होती है। जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ है, चतुर्थ भाव में सूर्य होने पर माता का सुख, संपत्ति का सुख, भूमि का सुख, ग्रह का सुख और वाहन का सुख प्राप्त होता है। सभी प्रकार के लाभ उसको प्राप्त होते हैं। 5वें स्थान में सूर्य के होने से विद्या की वृद्धि होती है, बुद्धि की वृद्धि होती है और संतान की वृद्धि होती है और वाणी के द्वारा सबको अपने पक्ष में करता है ऐसा इंसान, और इनको एक प्रतापी पुत्र अवश्य ही प्राप्त होता है। अधिक भी हो सकते हैं लेकिन एक पुत्र बहुत विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है। जिनके छठे भाव में सूर्य होता है वो विद्वान होते हैं और शत्रु पे निरंतर विजय प्राप्त करते हैं। जिनका मेष लग्न है और 7वें स्थान में सूर्य है उनको स्त्री के सुख निम्न मात्रा में प्राप्त होता है और स्त्री के संबंध में भी कुछ गड़बड़ हमेशा रहती है। जिनके अष्टम स्थान में सूर्य होता है मेष लग्न वालों के, उनको अपनी आजीविका के निर्वाह के लिए, धन संग्रह के लिए बहुत असंतोष भुगतना पड़ता है। जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ है, नवम में सूर्य होने से भाग्य की वृद्धि होती है और श्रेष्ठ बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिनका सूर्य दशम में होता है उनको व्यवसाय और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, व्यवसाय में भी सफल होते हैं, विदेशी भाषाओं के जानकार होते हैं। जिनका एकादश भाव में सूर्य होता है वो ऐश्वर्यवान होते हैं, आमदनी बहुत अधिक मात्रा में कमाते हैं, शक्तिशाली भी माने गए हैं और अपने श्रम के द्वारा, बुद्धि के द्वारा बहुत कुछ अर्जित करते हैं। जिनका 12th हाउस में सूर्य होता है उनको बहुत सी परेशानियां आती हैं, खर्च की अधिकता बनी रहती है, लेकिन अपने बुद्धि बल से जातक संयमित जीवन जीता है। आइए मंगल की, चंद्रमा की बात करते हैं। जिसकी मेष राशि होती है, मतलब मेष लग्न और राशि भी मेष हो गई चंद्रमा के होने से, सुंदर शरीर वाला होता है, भूमि और मकान का सुख होता है, बहुत सारी संपत्ति होती है और
विवाह के बाद भाग्योदय होता है। दूसरे स्थान में चंद्रमा होने से बहुत सारी ज़मीन जायदाद का स्वामी होता है। धन और कुटुंब में हमेशा वृद्धि होती रहती है। तीसरे भाव में चंद्रमा के होने से भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है। पराक्रम में वृद्धि होती है। जिसका मेष लग्न है और चौथे भाव में चंद्रमा होता है, उसको माता का सुख, भूमि और मकान का सुख, संपत्ति का सुख प्राप्त होता है। मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते हैं जीवन में। जिनका पंचम स्थान में चंद्रमा होता है वो बहुत बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है और संततिवान होता है। सभी सुख उसको मिलते हैं। जिसका छठे भाव में मेष लग्न हो और छठे भाव में चंद्रमा हो तो उसको कई तरह की पीड़ाएं होती हैं, रोग घेरे रहते हैं और अशांति बनी रहती है। शत्रु पक्ष से भी उसको संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन धैर्य के द्वारा वो हर किसी विपत्ति पर विजय प्राप्त कर लेता है। जिसका सातवें घर में चंद्रमा होता है वो विलासिता में लिप्त होता है, भोग विलास, स्त्री सुख प्राप्त करता है और उसको व्यवसाय में भी सफलता मिलती है। जिसका अष्टम स्थान में चंद्रमा होता है उसको चिंता होती है और संपत्ति को हानि पहुंचती है। माता के सुख में भी कुछ कमी होती है। जिसका मेष लग्न है और नवम भाव में चंद्रमा है वो धार्मिक होता है, तीर्थ यात्राओं का सुख प्राप्त करता है और संपत्ति का सुख, माता का सुख और भूमि का सुख उसको मिलता है। जिसका दशम स्थान में चंद्रमा होता है उसको पिता से लाभ होता है, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है, लेकिन पिता से कुछ अनबन बनी रहती है। जिनका 11वें भाव में चंद्रमा होता है उनको संपत्ति की प्राप्ति होती है और सारा जीवन सुखपूर्ण मिलता है, लेकिन आय के साधनों में कुछ कठिनाइयाँ उनको अनुभूत होती है, लेकिन कुल मिला के सुखी जीवन बिताते हैं। जिनका 12th हाउस में चंद्रमा होता है और मेष लग्न है वो ठाट बाट से जीवन जीते हैं, शुभ कार्यों में खर्चा करते हैं और विदेशों से भी उनको लाभ होता है। तो आज हमने आपको सूर्य और चंद्रमा के फल बताए। कंटिन्यू रहेगा ये वीडियो, मतलब नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे मंगल और बुध के फलादेश। आज के वीडियो में इतना ही था। सूर्य और चंद्रमा के बारे में हमने आपको बताया। वीडियो का विस्तार होने से अलग अलग पार्ट में ऐसी वीडियो बनाएंगे और सभी लग्नों पे बनाएंगे, मतलब मेष से लेके जितने भी लग्न हैं, मेष लग्न, वृष लग्न, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, सभी लग्नों पे बनाएंगे। जितने भी 12 लग्न हैं उन पर सभी राशि, मतलब सभी ग्रहों का फल आपको बताएंगे। जिस 9 ग्रह हैं उन्हीं का फलादेश आपको बताएंगे भृगु संहिता के हिसाब से। तो इसको आप पूरा देखिएगा तभी आप जान पाएंगे। और अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये सीखने के भी काम आएगी, क्योंकि भृगु संहिता जो है महान ग्रंथ है ज्योतिष शास्त्र का और इसकी बहुत प्रतियाँ हैं। भीलवाड़ा में भी बहुत प्रतियाँ हैं और ओरिजिनल भृगु संहिता भी हमने सुना है भीलवाड़ा में है। तो आपको पता चले तो आपको अगर इसके बारे में कोई जानकारी हो तो हमें बताना। हम हैं डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।